हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारा चल रहा है डीएपी मैथ्स बुक के क्लास 8 का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल वाला चैप्टर, जिसमें कि हम ऑलरेडी इसके बहुत सारे क्लासेस ले चुके हैं। तो आज का इस वाला जो वीडियो होगा तो ये लास्ट क्लास होगा इसी चैप्टर के ऊपर, क्योंकि इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट बाकी है जो कि है रेक्टेंगल और स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। तो बस इन्हीं दोनों को आज हम लोग अच्छे से खत्म करेंगे दोनों मिलके। उसके बाद इसके अगले वाले वीडियो से एक नए से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, अच्छा। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, देखो सबसे पहले रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसको कहा जाता है और उसके प्रॉपर्टीज, फिर स्क्वायर किसको कहा जाता है और उसके प्रॉपर्टीज। मुझे पता है कि तुम इनके बारे में पहले से ही जानते हो, क्लास 4 5 6 7 से जानते हो, लेकिन क्योंकि तुम्हारे बुक में ये दिया है तो मुझे ये समझाना मेरा काम है। ओके, लेकिन अगर फिर भी तुम्हारे इसके ऊपर कुछ डाउट बनता है तो इसकी मदद से तुम्हारा सॉल्व भी हो जाएगा सारे के सारे डाउट्स। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, रेक्टेंगल। अ रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन व्हिच वन ऑफ द एंगल इज ए राइट एंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, समझे। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है जहां पे उसका एक एंगल राइट एंगल होगा। ठीक है, उसका एक एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो ये अगर 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल, तो इसका ऑपोजिट भी राइट एंगल। ओके, क्योंकि हमें पैरेललोग्राम में मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं कि किसी भी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री। ओके, तो उसी तरह से ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेक्टेंगल में सभी के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। देखो उनके प्रॉपर्टीज में दिया है ईच एंगल इज राइट एंगल, यानी कि रेक्टेंगल में सभी एंगल 90 डिग्री होंगे। खत्म। फिर देखो क्या दिया है, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स यानी कि यहां पे बीच में जो तुम डायगोनल्स को ड्रॉ करोगे तो ये डायगोनल्स हमेशा इक्वल होंगे। यानी कि मान लो ये ए बी सी डी, यहां पे ए सी डायगोनल जितना लेंथ होगा, बी डी डायगोनल का भी उतना ही लेंथ होगा। ओके, लेट सपोज ए टू सी है 5 सेंटीमीटर, उसी तरह से बी टू डी भी होगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर दोनों डायगोनल्स का लेंथ बिल्कुल सेम होता है। ये प्रॉपर्टीज तुम्हें याद रखनी है अगर इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है तो। ओके, अच्छा। तो ये तो हो गया रेक्टेंगल के बारे में। अभी देखेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर में क्या दिया, देखो ये भी बहुत सिंपल है, तुम पहले से जानते हो। अ स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है इन व्हिच, जिसमें कि एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इज इक्वल एंड वन ऑफ इट्स एंगल इज ए राइट एंगल। यानी कि ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम होगा, इसके साथ इन व्हिच वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इज इक्वल, यानी कि उसके आसपास रहने वाले दोनों के दोनों साइड्स इक्वल होंगे। एक तरह से ये पैरेललोग्राम होगा, उसके साथ पास पास रहने वाले दोनों साइड एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। तो देखो ये इक्वल हुआ इसके साथ, ये इक्वल हुआ इसके साथ, और ये इक्वल हुआ इसके साथ, यानी कि ये चारों के चारों साइड एक दूसरे के साथ इक्वल हैं। सिंपल, इसी को कहा जाएगा क्या, स्क्वायर। एग्जाम में आ जाता है कि स्क्वायर को हम और क्या कह सकते हैं, स्क्वायर को हम एक पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। इसीलिए तुम्हें इन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहिए। ओके, अच्छा। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज भी हमें पहले से पता है, ईच एंगल इज राइट एंगल, यानी कि स्क्वायर के अंदर सारे के सारे एंगल राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के होंगे, जिस तरह से रेक्टेंगल में होते हैं। रेक्टेंगल और राइट रेक्टेंगल, उसके साथ ये वाला क्या, स्क्वायर, ये दोनों के दोनों 99% सेम टू सेम है। बस थोड़ा सा चेंजेस क्या है, स्क्वायर में सभी के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में सभी के सभी साइड्स इक्वल नहीं होते। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। उसके बाद देखो डायगोनल्स आर इक्वल, देखो डायगोनल्स आर इक्वल, यहां पर भी दिया है।
तो स्क्वायर में भी डायगोनल्स इक्वल होंगे। ये वाला डायगोनल जितना होगा ये वाला डायगोनल भी उतना ही होगा। फिर देखो, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, अभी मैंने बताया इन दोनों में बस एक ही डिफरेंस है, इसके सभी के सभी साइड इक्वल है, लेकिन इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। बस ये एक ही मतलब कि डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो लो, थर्ड वाला भी खत्म हो गया प्रॉपर्टी। फोर्थ वाले में दिया है डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि यहां पे जब तुम डायगोनल्स को क्रिएट करोगे तो हर जगह पे तुम्हें राइट एंगल ही मिलेगा, इस तरह से राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल। ओके, जब दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पे 90 डिग्री मिलता है। कहां पे 90 डिग्री मिलेगा? जब एक स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स को इंटरसेक्ट कराओगे तो देखा, मुझे पता है इसमें से बहुत सारी चीजें तुम पहले से जानते होगे, पहले से ही तुम्हें पता भी है, लेकिन इसमें से कुछ ना कुछ ऐसे चीज तो होगा ही होगा जिसके बारे में तुम्हें पहले पता नहीं था। नहीं तो बुक थोड़ी ना बुद्धू है जो कि 8 क्लास के बच्चे को इन सभी के बारे में बताएगा। ये इसीलिए बता रहा है ताकि इसके रिलेटेड जो भी सारे क्वेश्चन है वो तुम आसानी से कर सको। ओके, तो चलो, आज के इस वाले क्लास में हमने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के पूरे ही कॉन्सेप्ट को पूरा खत्म कर दिया। इसके आगे और कुछ भी कॉन्सेप्ट तुम्हारे बुक में नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कुछ भी डाउट आता है या फिर तुम मेरे साथ डायरेक्टली लाइव क्लासेस के दौरान बात करके अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हो तो सिंपली हमारे वेबसाइट पे जाओ और वहां पे हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके एक नेक्स्ट वाले न्यू से वीडियो में, क्लास 8 के डीएपी मैथ्स के न्यू चैप्टर यानी कि इसके अगले वाले चैप्टर के साथ। ओके, तो चलो, बाय बाय।